Good morning, India. Hi, friends. How are you? After a long time, I am meeting you. Means I am making a video. Don't you worry. Now you will get regular videos. So I hope you must be fine at your place. And if I talk about myself, so I am well over here. Today's session is all about unless. It's a very important वर्ड और स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश दोनों में ही ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। लेकिन जितना ये यूज़ होता है और दिखने में आसान है दोस्तों, उतना ही इसको यूज़ करना स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन लैंग्वेज में डिफ़िकल्ट है। बट फॉर यू आफ्टर वॉचिंग अ वीडियो इट वुड बिकम मोर ईजियर। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अनलेस को किस तरीके से यूज़ करना और कैसे यूज़ करना है, लेट्स लर्न। चलिएगा हम सीखते हैं दोस्तों। अनलेस को यूज़ करने की कुछ बेसिक रूल्स हैं जो उनको हम लर्न करते हैं। सबसे पहला रूल, अनलेस इफ के स्थान पर यूज़ होने वाला एक कंजक्शन है। कंजक्शन मीन्स द वर्ड विच जॉइंट्स टू सेंटेंसेस। मीन्स दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम जिस वर्ड का यूज़ करते हैं उस वर्ड को कंजक्शन कहा जाता है। और यहाँ पर अनलेस एक कंजक्शन है दोस्तों। अनलेस एक कंडीशनल सेंटेंस भी है। सो लेट्स लर्न द बेसिक रूल्स जहाँ पर हम अनलेस को यूज़ करते हैं और अनलेस की कंडीशन क्या है दोस्तों। रूल नंबर 1, अनलेस के साथ मीन्स जिस सेंटेंस में अनलेस का यूज़ किया जाता है उस सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं किया जाता। मीन्स डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट, कैन नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, इन सभी का यूज़ नहीं किया जाता है। हाँ, अनलेस के अलावा जो सेकंड सेंटेंस या नेक्स्ट सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में विल नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट का यूज़ कंडीशन के अनुसार या टेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है या होता है। रूल नंबर 2, अनलेस सेंटेंस के शुरुआत में भी यूज़ होता है दोस्तों और अनलेस को दोनों सेंटेंसेस के बीच में कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। स्पोकन इंग्लिश में मोस्टली अनलेस का यूज़ सेंटेंसेस के बीच में यूज़ किया जाता है। और दोस्तों जब हम रिटन लैंग्वेज की बात करते हैं तो रिटन लैंग्वेज में मोस्टली अधिकतर अनलेस को सेंटेंस के बिगिनिंग में मतलब कि शुरुआत में यूज़ किया जाता है। और जब अनलेस को सेंटेंस के बिगिनिंग में शुरू किया जाता है तो सेकंड सेंटेंस को लिखने से पहले मतलब जैसे ही फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होता है उसके बाद हम दूसरे सेंटेंस को लिखने या शुरू करने से पहले कॉमा का यूज़ करते हैं और फिर सेकंड सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। थर्ड पॉइंट दोस्तों, अनलेस एक कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ यूज़ होने वाला कंजक्शन है जिसका यूज़ इफ़ के प्लेस पर होता है या किया जाता है। दोस्तों कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर अनलेस का यूज़ कॉमन है। मीन्स कि अनलेस का यूज़ करना कंपलसरी हो जाता है। कुछ सेंटेंसेस में आपको यहाँ पर बोलकर बता देता हूँ कि ऐसे सेंटेंसेस में हम अनलेस का यूज़ करते हैं या जो स्पीकर्स हैं वो अनलेस का यूज़ करते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं दोस्तों अनलेस को यूज़ करने के लिए। पहला सेंटेंस मैं आपके सामने बोलता हूँ या रखता हूँ। सो मेरे सेंटेंस को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। लिसन टू माई सेंटेंस केयरफुली। तो दोस्तों मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि मैं तब तक पैसे उधार नहीं लेता हूँ जब तक मुझे इसकी सख्त ज़रूरत ना हो। अब अनलेस का यूज़ करने से पहले या अनलेस का यूज़ करने के लिए दोस्तों इस टाइप से सेंटेंसेस बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं जिनमें हम अनलेस का यूज़ करते हैं। दोस्तों
सबसे पहली खास बात कि हमें कंडीशन को देखना है कि कंडीशन क्या है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, मैं पैसे उधार नहीं लेता हूँ। कब तक नहीं लेता हूँ? जब तक मुझे इसकी सख्त ज़रूरत ना हो। तो जब तक मुझे इसकी सख्त ज़रूरत ना हो, ये एक कंडीशन है। अब यहाँ पर जब ये कंडीशन है तो इससे पहले जो कंडीशन है कि मैं पैसे उधार नहीं लेता हूँ, तो इस टाइप से जब कंडीशन को हम देखते हैं वहाँ पर हम अनलेस का यूज़ करते हैं। दोस्तों कभी कभी कई हिंदी के जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स हैं वो यही सोचते, पहले हिंदी सोचेंगे फिर हम इंग्लिश यूज़ करेंगे या बोलेंगे। तो बहुत सारे लोग हिंदी देखते हैं कि अनलेस को यूज़ करने के लिए जब तक और तब तक का सेंटेंस बोले या लिखे, या किसी सेंटेंस में जब तक और तब तक आएगा या आता है तो वहाँ पर हम अनलेस का यूज़ करते हैं। उन लोगों का मानना ये है, दे थिंक लाइक दैट। लेकिन हम यहाँ पर आपसे जो कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन में नहीं उलझना है, डोंट गेट स्टक इन ट्रांसलेशन। आपको एक नेचुरल स्पीकर की तरह लर्न करना है। और नेचुरल स्पीकर मतलब कि पहले फील करें, फिर उसके बाद थिंक, देन स्पीक और मेक, या तो बोले या बनाए सेंटेंस को। अब पहले मैंने एक कंडीशन रखी, मैं तब तक उधार नहीं लेता पैसा जब तक मुझे इसकी सख्त ज़रूरत ना हो। दोस्तों किसी चीज़ की ज़रूरत, नीड, मतलब कि नीड मीन्स किसी चीज़ की आवश्यकता। अगर पैसे की आवश्यकता है मुझे, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई नीड मनी। कुछ पैसे की आवश्यकता है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कुछ पैसे के लिए सम मनी। अगर मुझे बोलना है कि मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई नीड सम मनी। दोस्तों अगर मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं है तो मना कर दें, आई डोंट नीड मनी, मतलब इन द सेंस। अब यहाँ पर अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है तो उस सेंस में मैंने यहाँ पर जो सेंटेंस बोला है आई डोंट नीड मनी। यहाँ पर अगर मुझे ये बोलना है आई डोंट नीड सम मनी, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश बोलते वक्त ध्यान दीजिएगा कि कौन सा सेंटेंस नेगेटिव है, कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव है। चलिएगा दोस्तों, अगर मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इन डायर नीड ऑफ। नीड लेकिन कैसी? डायर। डायर मतलब सख्त। तो अगर मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है तो यहाँ पर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से बोल सकता हूँ, आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी। ऑफ के बाद दोस्तों जिस चीज़ की हमें सख्त ज़रूरत है, ऑफ के बाद उसका नाम बोल सकते हैं। अगर दोस्तों मुझे एनर्जी की सख्त ज़रूरत है तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई एम इन डायर नीड ऑफ एनर्जी। दोस्तों जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट रहते हैं उनमें से अगर किसी एक पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो अभी आपने देखा होगा या न्यूज़पेपर में सुना होगा या लोगों के द्वारा सुना होगा कि कई लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गए। तो दोस्तों ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती, सख्त ज़रूरत होती। अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, पेशेंट मान लीजिए कोई मेल है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं ही इज़ इन डायर नीड ऑफ ऑक्सीजन। दोस्तों अगर किसी का अचानक एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, गॉड फॉरबिड, जब आप कुछ बुरा बोलना चाह रहे हैं या बोलने वाले हो या मुंह से कुछ ऐसा निकलने वाला है जो हो सकता है कि अच्छा ना माना जाए, अच्छा नहीं माना जाता, तो हम अपने आप को रोकने के लिए या हम कहते हैं भगवान ना करे ऐसा हो, तो उसके लिए हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं गॉड फॉरबिड, कि भगवान ऐसा ना करे। लेकिन अगर किसी को जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट है या एक्सीडेंट हो जाता और उसको ब्लड की बहुत सख्त ज़रूरत है, जैसे आपने कई बार सुना होगा मैसेजेस में आपको व्हाट्सएप पे आया होगा कि अगर आपका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव, O और समथिंग लाइक दैट जो है, अगर आप किसी को डोनेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पर कांटेक्ट करें, इस व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत है, ये फलाना ठिकाना जो लिखा रहता है उसमें। तो अगर उस पेशेंट को ब्लड की बहुत सख्त ज़रूरत है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ही इज़ इन डायर नीड ऑफ ब्लड। तो दोस्तों किसी चीज़ की सख्त ज़रूरत होना, इन डायर नीड ऑफ। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन और है, मैं पैसे उधार नहीं लेता, किसी से पैसे उधार लेना, बोरो मनी। अब यहाँ पर हमें अनलेस का यूज़ करना है। तो दोस्तों
मैं यहाँ पर जब सेंटेंस बनाने जा रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप कि मैं क्या कह रहा हूँ। पहले सेंटेंस को मैं निगेटिव तरीके से बोल रहा हूँ कि मैं पैसे उधार नहीं लेता हूँ। आई डोंट बोरो मनी। अब एक सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले मैं अनलेस का यूज़ करूँगा, मतलब कि दोनों सेंटेंसेस के बीच में अनलेस का यूज़ किया जाएगा जो एक कंजक्शन है। तो अब मैं अनलेस का यूज़ करूँगा इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। आई डोंट बोरो मनी अनलेस आई एम इन डायर नीड ऑफ इट। इट मीन्स मनी, जो कि मैंने इसमें ऐड नहीं किया मनी वर्ड। क्यों? क्योंकि मैं पहले वाले सेंटेंस में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मेंशन कर चुका हूँ आई डोंट बोरो मनी, इसलिए। तो दोस्तों इन दोनों ही सेंटेंसेस को करेक्ट करने के लिए मैंने अनलेस का यूज़ किया। ये बहुत आसान है, इट्स अ पीस ऑफ केक। अनलेस का यूज़ करना दोस्तों, अगर यही सेंटेंस मुझे अपने पापा के लिए बोलना है या मैं अपने बड़े भाई के लिए बोलना चाहता हूँ कि वो तब तक पैसे उधार नहीं लेते जब तक उनको इसकी सख्त ज़रूरत ना हो। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन के लिए क्या करते हैं, जो एक्शन है उसमें एस या एस का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों मुझे, लेकिन यहाँ पर तो सेंटेंस नेगेटिव बना रहे हैं तो एस या एस का कोई रोल ही नहीं है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो तब तक पैसे उधार नहीं लेते हैं जब तक उन्हें सख्त ज़रूरत ना हो उसकी। तो यहाँ पर हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ही या फिर हम सीधा सेंटेंस बोल देते, माई ब्रदर डज नॉट बोरो मनी अनलेस ही इज इन डायर नीड ऑफ इट। ये तो दोस्तों मैंने अपने लिए और एक थर्ड पर्सन के लिए सेंटेंसेस बनाया है। और अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर मुझे दोस्तों इसी सेंटेंस को बहुत स्ट्रांग तरीके से बोलना है कि मैं तब तक पैसे उधार नहीं लेता जब तक मुझे इसकी सख्त ज़रूरत ना हो, तो हम डोंट की जगह नेवर वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम नया सेंटेंस क्रिएट करते हैं। आई नेवर बोरो मनी अनलेस आई एम इन डायर नीड ऑफ इट। दोस्तों कभी कभी हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैं तब तक बहुत नहीं पढ़ता हूँ जब तक मेरे एग्जाम्स करीब ना हो। तो ये जब तक और तब तक के सेंस में हम अनलेस का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों पढ़ाई करना, स्टडी, और जब तक मेरे एग्जाम्स बहुत करीब ना हो, एग्जाम्स का करीब होना, कोई चीज़ बहुत करीब हो, हम बोलते हैं ना इट्स अराउंड द कॉर्नर। मान लीजिए आज 25 दिसंबर और न्यू ईयर आने वाला है, तो हम बोल सकते हैं न्यू ईयर बहुत करीब है, न्यू ईयर इज़ अराउंड द कॉर्नर। दोस्तों लेकिन फिलहाल अभी की बात करें, अभी तो सितंबर का महीना चल रहा है। अब मान लीजिए एंड चल रहा है और नेक्स्ट मंथ में गांधी जयंती आने वाली। अगर मुझे बोलना है कि गांधी जयंती बहुत करीब है, आने ही वाली है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं गांधी जयंती इज़ अराउंड द कॉर्नर। अब दोस्तों अगर मुझे बोलना है कि मेरे एग्जाम्स बहुत करीब हैं, अब एग्जाम्स मतलब बहुत सारे हैं, तो इसकी जगह पर हम आर का यूज़ करेंगे। अगर मुझे बोलना है कि मेरे एग्जाम्स बहुत करीब हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं माई एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। अब हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं जो हमने पहले बोला था कि मैं तब तक दिन रात पढ़ाई नहीं करता हूँ जब तक मेरे एग्जाम्स बहुत करीब ना हो। अब दोस्तों दिन रात पढ़ाई करना, कोई काम दिन रात करना, डे इन डे आउट, यहाँ बात पढ़ाई की हो रही है। पढ़ाई के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, स्टडी। तो अगर मुझे बोलना है मैं तब तक दिन रात नहीं पढ़ता हूँ जब तक मेरे एग्जाम्स करीब ना आ जाएं, तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, आई नेवर स्टडी डे इन डे आउट अनलेस माई एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। दोस्तों यही सेंटेंस अगर मुझे अपने सिस्टर के लिए बोलना कि वो तब तक दिन रात पढ़ाई नहीं करती जब तक उसके एग्जाम्स करीब ना आ जाएं, तो यहाँ पर कैसे बोलेंगे, माई सिस्टर नेवर स्टडीज डे इन डे आउट अनलेस हर एग्जाम्स। अब हर का यूज़ क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पर उसके एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। तो अनलेस हर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। तो दोस्तों
एक सेंटेंस मैंने खुद के लिए क्रिएट किया, एक थर्ड पर्सन के लिए। आप और अगर नए नए सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं इसी बेस पर। दोस्तों कभी कभी अनलेस का यूज़ सेंटेंस के बिगिनिंग में मीन्स बिफोर दिस सेंटेंस भी करते हैं और किया जाता है। तो एक सेंटेंस हम अनलेस के साथ सेंटेंस की शुरुआत में भी बना कर देख लेते हैं। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि तुम तब तक पास नहीं हो पाओगे जब तक कठिन परिश्रम ना करो। मतलब कठिन परिश्रम करना होगा पास होने के लिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि पास नहीं हो पाओगे। तो इस सेंटेंस को अनलेस के साथ कैसे हम क्रिएट करेंगे या बोलेंगे, चलिए लेट्स लर्न। दोस्तों इस सेंटेंस में देखो, कठिन परिश्रम करना, वर्क हार्ड, और एग्जाम में पास होना, पास इन एग्जाम्स। तो दोस्तों सामने वाला क्या कहना चाह रहा है कि तुम तब तक पास नहीं होगे जब तक मेहनत नहीं करोगे या कठिन परिश्रम नहीं करोगे। चलिए इस सेंटेंस को हम शुरुआत में अनलेस की कंडीशन में कैसे यूज करते हैं, लेट्स लर्न। अनलेस यू वर्क हार्ड, अब हम कॉमा का यूज करेंगे। इसके बाद सेकंड सेंटेंस, तुम पास नहीं हो पाओगे, यू विल नॉट पास इन एग्जाम्स। देखिए इस सेंटेंस को एक साथ बोलते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड, कॉमा यू विल नॉट पास इन एग्जाम्स। तो दोस्तों इस तरीके से हम सेंटेंस के शुरुआत में भी अनलेस का यूज कर सकते हैं। बहुत इजी होता है, बस एक बार आप उसको महसूस करना शुरू करें, फील करें, देन थिंक एंड देन स्पीक, और फिर उसके बाद आप बोलना शुरू करें। इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स नॉट हार्ड नट टू क्रैक। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं। दोस्तों जब हम कोई चीज़ करने बैठते हैं एवरीथिंग बिकम्स इजी, और जब हम सोचते हैं एवरीथिंग बिकम्स टफ, डिफिकल्ट। तो सोचने के अलावा हमें काम करना है। ओके देन दोस्तों कभी कभी कुछ सेंटेंसेस इस तरीके से भी आते हैं अनलेस की कंडीशन में कि मैं तब तक दवाइयाँ नहीं खाता हूँ जब तक मैं बहुत बीमार ना हो जाता हूँ, या जब तक मैं बीमार नहीं हो जाता हूँ। तो दोस्तों दवाइयाँ खाने के लिए यहाँ पर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, टेक मेडिसिस। खाने पीने के लिए हम ऑलरेडी एक एडवांस्ड वर्ड यूज़ कर चुके हैं, हैव। मतलब अगर आप कोई चीज़ खाना पीना चाह रहे हैं या फिर उसके लिए आप वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आजकल आप हैव का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जैसे लंच करना, हैव लंच, डिनर करना, हैव डिनर, चाय पीना, हैव टी, मीन्स टेक के प्लेस पर आप हैव वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये कंडीशन है सेंटेंस में कि जब तक बीमार नहीं हो जाते। बीमार होना, सिक ऑफ, जिस बीमारी से पीड़ित होना, ऑफ के बाद उस बीमारी का नाम बोल। बुखार से पीड़ित होना, सिक ऑफ फीवर। बहुत ज़्यादा बीमार हो जाना, बिस्तर पकड़ लेना, मतलब इन द सेंस कि तबीयत बहुत नाजुक हो जाना, हल्की हो जाना, ऐसी कंडीशन बोलते हैं डाउन विद फीवर। ओके, तो बिना दवाइयों के यहाँ पर ठीक नहीं हो सकते, आपको ठीक होने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो दोस्तों हम बात करें कि मैं तब तक दवाइयाँ नहीं खाता हूँ, मेडिसिन नहीं खाता हूँ जब तक मैं बहुत ज़्यादा बीमार ना हो जाता हूँ। तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, आई नेवर हैव मेडिसिन अनलेस आई एम डाउन विद फीवर। दोस्तों जब बॉडी में बहुत तेज़ी से दर्द होना शुरू हो तो दर्द को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेन। और ऐसा दर्द जैसे कभी कभी किसी का सिर दर्द करने लगता है, कभी चोट लग जाने पर हाथ या पैर दर्द करने लगते हैं, या कभी कभी पेट दर्द करने लगता है। जो पेट की बीमारी होती है उस बीमारी को बोले स्टमक एक। सिर दर्द करना हेडेक, पीठ में दर्द होना उसके लिए हम बोलते हैं बैक एक। दोस्तों दांतों में दर्द होना, कभी कभी दांत दर्द करने लगते हैं, कीड़ा लग जाता है, कैविटी बन जाती है, तो दांतों में दर्द होना टूथ एक। दोस्तों अगर हम ऐसे दर्द से गुजर रहे हैं जो असहनीय हो, सहन नहीं हो रहा,
ऐसा दर्द, उसको इंग्लिश में बोलते सीवियर पेन। और अगर मुझे कहना है कि मैं तब तक दवाइयाँ नहीं खाता हूँ जब तक मुझे बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता, तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, आई नेवर हैव मेडिसिन्स अनलेस आई एम सिक ऑफ सीवियर पेन। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी मम्मी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, शी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। वैसे तो नॉर्मली कभी बीमार होती है तो दवाइयाँ लेती ही नहीं है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस लिया, वो तब तक दवाइयाँ नहीं खाती हैं जब तक वो बहुत ज़्यादा बीमार ना हो। तो यहाँ पर मुझे अगर थर्ड पर्सन के लिए, मतलब अपनी मदर के लिए सेंटेंस बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, माई मदर नेवर हैज़ मेडिसिन्स। अब दोस्तों यहाँ पर हैव के प्लेस पर हैज़ का यूज़ क्यों किया गया? क्योंकि मदर कौन है? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के लिए एस या ईएस एक्शन के साथ, लेकिन यहाँ पर एक्शन पहले क्या था? हैव। और थर्ड पर्सन की जब हम बात करते हैं तो आपने बेसिक रूल्स में सीखा होगा कि खुद के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। हैव का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं? आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। और हैज़ का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, नेम हैज़। तो यहाँ पर मम्मी कौन है? शी, मतलब थर्ड पर्सन। तो इसीलिए मैंने हैज़ का यूज़ किया कि मेरी मम्मी कभी भी दवाई नहीं लेती हैं जब तक वो बहुत बीमार ना हो। शी नेवर हैज़ मेडिसिन्स अनलेस शी इज़ डाउन विद फीवर। दोस्तों, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आप मतलब कि सोचकर, सुनकर, पढ़कर फिर उनको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जितना आप सोचेंगे उतने नए नए सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। दोस्तों, किसी इंसान को मारना, बीट, बुरी तरीके से पीटना, बीट बैडली। और बच्चों को मारने के मामले में इंडियन जो मदर्स हैं बहुत टिपिकल, बहुत खतरनाक मारते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ मार मार कर किसी को नीला पीला कर देना। उसके लिए हम एक दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं, बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू। जैसे आपने देखा होगा जब आपस में फ्रेंड्स लड़ते हैं या कभी किसी की लड़ाई हो जाती है, मूवीज़ में अक्सर आपने देखा होगा, मारते हैं तो यहाँ घूसा मारा, थोड़ा सा ब्लैक हुआ, फिर थोड़ा सा डार्क हुआ, फिर थोड़ा सा कलर वलर निकलने लगती, ग्रीन येलो। तो ऐसा मतलब कि मार मार कर नीला पीला करना, बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू। दोस्तों, किसी को भयंकर मारना मतलब कहते हैं धो डालना, बीट लाइक एनीथिंग। और किसी को परेशान करना, डिस्टर्ब, मतलब हद से ही ज़्यादा परेशान करना। उसके लिए हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं, बॉदर। जैसे अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई गाने चलाकर बहुत तेज़ आवाज़ में मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ somebody is bothering me। जैसे कभी कई छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो हमसे अक्सर जब बात करते हैं तो किसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं, तो इसका मतलब कि वो हमें बॉदर कर रहे हैं, दे आर बॉदरिंग मी। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल दिन रात सुबह शाम खून पीते रहते हैं, फालतू की बातें करते रहते हैं, हद से ज़्यादा टॉक करते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? खून पीते हैं। खटमल की तरह एक कीड़ा है खटमल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बग। तो किसी का खून पीना या हद से ज़्यादा परेशान करना, बग। तो अगर जैसे मैं एक सेंटेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, इसकी पहले आप हिंदी सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर हम इंग्लिश में इस सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। मैं अपने बच्चों को, मतलब मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को तब तक नहीं मारता हूँ जब तक वो मुझे हद से ज़्यादा परेशान ना करें। अब दोस्तों, इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? आई नेवर बीट माई चिल्ड्रन। बच्चों की बात हो रही, एक बच्चा, आ चाइल्ड, बहुत सारे चिल्ड्रन। तो मैं अपने बच्चों को तब तक नहीं मारता हूँ बहुत ज़्यादा जब तक वो मुझे हद से ज़्यादा परेशान ना करें। आई नेवर बीट माई चिल्ड्रन अनलेस
दे बग मी लाइक एनीथिंग। दे बग मीन्स जब तक मुझे वो परेशान ना करें, खून ना पिए। बग मी कैसा? लाइक एनीथिंग। अब लाइक एनीथिंग का यहां पर क्या सेंस निकल रहा है, चलिए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। दोस्तों कभी कभी हम इस तरीके से बात करते हैं, 2 दिन पहले बहुत तेज बारिश हुई, बारिश होना रेन, और 2 दिन पहले की बात हो रही तो इट रेन्ड, लपक के बारिश हुई। अब एक एमपी की लैंग्वेज में वर्ड है लपक के। तो दोस्तों जब हम यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत तेज बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, तो इस सेंस में जब किसी चीज की एक्सेस दिखाना चाहते हैं, अधिकता दिखाना चाहते हैं कि यह काम बहुत अधिक मात्रा में हुआ या बहुत ज्यादा हुआ है, तो उसको बड़ा चढ़ाने के लिए आप लाइक एनीथिंग वर्ड का यूज करते हैं। तो ये अगर मुझे बोला है कि 2 दिन पहले बहुत लपक के बारिश हुई, तो यहां पर हम बोल सकते हैं इट रेन्ड लाइक एनीथिंग। दोस्तों ऐसे कहते हैं कि उसने लपक के रन बनाए, ही मेड रन्स लाइक एनीथिंग। कल चिंटू पिकनिक गया और पिकनिक पर उसने लपक के डांस किया, तो यहां पर हम बोल सकते हैं चिंटू डांस्ड ऑन अ पिकनिक। कैसा किया? लपक के, लाइक एनीथिंग। आई थिंक नाउ यू मे हैव अंडरस्टूड। आप समझ चुके होंगे कि लाइक एनीथिंग का यूज कहां करते हैं। हर्ट करना या तो देखो काम से हर्ट करते हैं या शब्दों से हर्ट करते हैं। चलिए पहले इस सेंटेंस को फील करते हैं। यहां पर गुस्सा होना, गेट एंग्री। दोस्तों आपाक होना, कई लोग बहुत तेज गुस्सा हो जाते हैं, जैसे किसी ने कुछ नहीं किया और उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया जाए, चोरी का, मार का या किसी भी चीज़ का, तो उसको फिर बहुत तेज गुस्सा आता, वो अपना आपा खो देता। तो गुस्से से भी अलग एक कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन जब लोग आपा खो देते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं लूज द टेम्पर। टेम्पर मतलब आपा और लूज मतलब खोना। अगर मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, मैं अपना आपा तब तक नहीं खोता जब तक मेरे जमीर को कोई ललकारता नहीं है या मेरे जमीर को कोई हर्ट नहीं करता। और जमीर को हर्ट करना, हर्ट माय प्राइड। यहाँ पर प्राइड के प्लेस पर हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, कंसाइंस। इजी है, CON कन, और बाकी जो स्पेलिंग है साइंस की स्पेलिंग ऐड करके आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। कंसाइंस मीन्स जमीर, इंसान का स्वाभिमान। जो लोग ऑनेस्ट होते हैं, लॉयल होते हैं, वो अपने जमीर को हमेशा मीन्स खुद को भी रिस्पेक्ट देते हैं और दूसरों को भी रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसे लोग। तो इस सेंटेंस को किस तरीके से अनलेस के साथ क्रिएट करेंगे, लेट्स लर्न। मैं तब तक अपना आपा नहीं खोता हूं जब तक कोई मेरे जमीर को हर्ट नहीं करता। तो यहां पर हम बोल सकते हैं आई नेवर लूज द टेम्पर अनलेस somebody hurts my conscience। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को unless के साथ पूर्ण कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके पास I hope you have got good knowledge, good words and a lot of experience how to use unless। तो इस तरीके से आप unless को यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, आप अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकते हैं। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अटरली थैंक यू सो मच। कैच यू लेटर।